एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन की अकड़ को शांत करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहना चाहिए। उसे अपने ताकतवर हथियार और दमदार दोस्तों के बारे में बताते रहना चाहिए ताकि वो आपके खिलाफ साजिश करने से पहले 100 बार सोचे। आजकल भारत इसी सिद्धांत पर काम कर रहा है और चीन को मैसेज देने के लिए हिंद महासागर में 51 देशों के साथ मिलकर नेवल एक्सरसाइज मिलन 24 कर रहा है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में मिलन 24 एक्सरसाइज का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने इस एक्सरसाइज में शामिल हो रहे 50 देशों को हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताया। इस एक्सरसाइज में भारत के अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत 51 देशों की नौसेना, 51 कंट्रीज। आप सोचिए, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है बॉस, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। 51 देशों की नौसेना अपने बड़े बड़े हथियारों का यहां प्रदर्शन कर रही है भारत के साथ। किसी युद्ध के दौरान भारत के दुश्मनों को समंदर में किस तरह जवाब दिया जाएगा, इस सब की तैयारी 51 देश मिलकर इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं। आप सोचिए चीन का क्या हाल हो रहा होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिलन एक्सरसाइज जब शुरू हुई थी तब इसमें सिर्फ 4 देश हुआ करते थे, 4। आज 50 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। यह है नए भारत की ताकत। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस एक्सरसाइज के बारे में आपको बताता हूं। मिलन 24 हर 2 साल में होने वाली ऐसी नेवल एक्सरसाइज है जिसमें कई देश समंदर में अपने खतरनाक हथियारों की ताकत दिखाते हैं। चीन की समंदर में बढ़ती दादागिरी को कंट्रोल में रखने के लिए यह एक्सरसाइज बहुत जरूरी मानी जाती है। मिलन 24 एक्सरसाइज का यह 12वां एडिशन है जो विशाखापट्टनम में 27 फरवरी तक चलेगा। इसमें 51 देशों की नौसेनाओं के 35 वॉरशिप और 50 एयरक्राफ्ट के अलावा सबमरीन्स जैसे हथियार प्रदर्शन में लाए गए। इंडियन नेवी ने इसे CCC यानी कैमरेडरी, कोहेजन और कोलैबोरेशन की थीम दी। इसका मतलब हुआ कि सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। मिलन नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत 1995 में हुई थी। तब भारत ने इसे लुक ईस्ट पॉलिसी के अनुसार तैयार किया था, लेकिन बाद में नरेंद्र मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बदलाव किए गए ताकि समुद्री इलाकों में सुरक्षा और विकास पर ज्यादा फोकस हो सके। पीएम मोदी का क्लियर विजन है कि आज भारत इस स्थिति में है कि अपने दुश्मन को जवाब दे सकता है। अब हम सिर्फ देखने और विचार करने वाले मोड में नहीं हैं, अब भारत एक्ट भी कर सकता है। इससे एक्सरसाइज से हिंद और प्रशांत महासागर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 51 देशों की ज्वाइंट फोर्स 27 फरवरी तक अलग अलग इलाकों में अपना प्रदर्शन करेगी। आज मिलन 24 में क्वाड देशों के अलावा यूरोप और साउथ एशिया के 51 देश शामिल हो चुके हैं। आप सोचिए ना बॉस, चीन देख रहा होगा, वो तो हर जगह दादागिरी दिखाता है। इंडिया की ताकत तो देख ही रहा है, पीछे देख रहा है बॉस 50 देश और खड़े हैं। ये चल रहा है समुद्र में। अब आपको इस मिलन एक्सरसाइज के समुद्र में फंसे लोगों को बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो कैसे होगा, वो वीडियो जो है वो दिखाता हूं कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। इसमें इंडियन नेवी के कमांडो हेलीकॉप्टर की मदद से समंदर में फंसे लोगों को बचा रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से इंडियन नेवी समुद्री लुटेरों के खिलाफ मुहिम चला रही है, जिसमें दूसरे देशों के कार्गो जहाज और उनके नागरिकों को बचा रही है। इस तरह के मिशन के दौरान जहाज में फंसे लोग छोटी नाव लेकर समुद्र में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जाता है वो यहां दिख रहा है। इस तरह के मिशन में कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब कमांडो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतर पाते, तब एक जाल समुद्र में फेंका जाता है जिसमें समुद्र में फंसे आदमी को बैठकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। ये देखिए कैसे उसको जाल में बैठाकर ऊपर खींच रहे हैं। पिछले 1 साल में इंडियन नेवी ने सोमालिया के आसपास लाल सागर में इस तरह के कई खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे किए। मिलन नेवल एक्सरसाइज में भारत ने अपनी रेस्क्यू पनडुब्बी DSRV यानी डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल का भी प्रदर्शन किया। यह है वो पनडुब्बी। युद्ध के दौरान किसी बड़ी सबमरीन पर हमला होने के बाद यह रेस्क्यू पनडुब्बी सैनिकों की जान बचाने के लिए समंदर की गहराई में भेजी जाती है। यह एक बार में 15 लोगों को बचा सकती है। भारतीय नौसेना पिछले कुछ सालों से अपनी ताकत लगातार बढ़ाती जा रही है। इसमें बड़ी बड़ी सबमरीन्स के अलावा रेस्क्यू सबमरीन को इंडियन नेवी में शामिल किया जा रहा है। समुद्री मिशन के दौरान DSRV सबमरीन भारत का ऐसा हथियार है जो हमला करने के साथ साथ सैनिकों की जान बचाने में भी काम आती है। ये जो पनडुब्बी आप देख रहे हैं DSRV पनडुब्बी, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जरूरत पड़ने पर इसे एयरलिफ्ट किया जा सकता है, यानी इसे हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह
आसानी से आप भेज सकते हैं। यह एक रेस्क्यू सबमरीन है जो समुद्र में 12 से 18 घंटे तक पानी में रहकर 15 लोगों को बचाने में सक्षम है। 33 टन वजन वाली यह सबमरीन समुद्र की गहराई में 650 मीटर तक जा सकती है। यह एडवांस तकनीक से लैस है जिसमें समंदर की गहराई में रेस्क्यू ऑपरेशन का लाइव वीडियो भेज सकती है। मतलब कैसे वहां बचा रही है, यह लाइव वीडियो ऊपर बैठ के आप देख सकते हैं। भारत ने इस पनडुब्बी को 2000 करोड़ में ब्रिटेन से खरीदा है। इस नेवल एक्सरसाइज की ताकत आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि भारतीय नेवी ने पहली बार अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को भी इसमें उतारा है। ये दोनों वॉरशिप समुद्र में फ्लोटिंग सॉवरेन एयरफील्ड के रूप में काम करते हैं, जिस पर मिग-29 के फाइटर जेट्स के अलावा MH-60S कामोव, सी किंग जैसे हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। इसके अलावा इन दोनों वॉरशिप पर P-8I जासूसी विमान, MQ-9 ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किया गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि युद्ध की स्थिति में ये दोनों वॉरशिप किस तरह एक साथ ऑपरेट किए जाते हैं। किसी युद्ध के दौरान इन दोनों वॉरशिप पर 3500 से ज्यादा 3500 उससे भी ज्यादा सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। ये इस वक्त की हालत है। लेकिन आज पाठशाला में एक चैप्टर आपको दिखाना था, उसकी झलक दिखाता हूं, इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा।